शिवाय। ओम श्री शाम शिवाय नमः। दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय इस पर संदेश देख रहे हैं। शिव पुराण की पुस्तकों को पढ़ने से पहले या सुनने से पहले शिव रूप में उनका पूजन करना चाहिए। ये बात शिव पुराण में लिखी हुई है, पिछले अध्याय में हम बता भी चुके हैं। तो आपकी स्क्रीन में जो शिव पुराण की ये 2 पुस्तकें हैं, प्रमाणित पुस्तकें हैं, इनका आप दर्शन कीजिए, मन एकाग्र कीजिए और इनका प्रणाम कीजिए। फिर आगे हम आपको भोलेनाथ के असली दर्शन करवाते हैं। ये भगवान भोलेनाथ का असली रूप है जो शिव पुराण में लिखा हुआ है कि सदा शिव परम ब्रह्म परमात्मा इन्हें कहा गया है। तो इनके 5 मुख हैं, 5 मुख के अलग अलग कार्य हैं, शिव पुराण में बताया गया। पिछले अध्याय आप देख लेना, हमने सब बताया शिव पुराण जो लिखा हुआ है। और प्रत्येक मुख में 5 मुख, प्रत्येक मुख में इनकी 3-3 आंखें, त्रिनेत्र हैं और तमाम जिनके आभूषण होते हैं उससे लदे हुए हैं। तो चलिए अगला अध्याय शुरू करते हैं। कल हमने आपको शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता का 20वां अध्याय सुनाया था। 20वां अध्याय थोड़ा बड़ा था तो हमने एक पन्ना 2 पेज छोड़ दिया था, जिसको आज आपको सुनाएंगे और 21वां अध्याय भी सुनाएंगे। लेकिन कल कहाँ से हमने ख़त्म किया था उसको थोड़ा हम आपको फिर से सुना दें, रिपीट कर दें। वो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, वो आप भूल गए होंगे, इसलिए आपको जानना ज़रूरी है। कुछ हमारे नए मित्र भी जुड़ गए होंगे, उनके लिए भी ये जो पैराग्राफ है ये जानना बेहद ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी अपने नए दर्शकों को दे दें कि सावन का महीना चल रहा है, बहुत सारे लोग मंदिर जाते हैं। तो अगर आप मंदिर जाते हैं तो शिवलिंग के सामने ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप नहीं करना है। वो परम ब्रह्म परमात्मा है, निराकार परम ब्रह्म परमात्मा शिवलिंग। तो उसके सामने आपको ओम प्रो मंत्र का जाप करना है। ओम जो है सबसे बड़ा मंत्र है, इसमें शिव और शक्ति दोनों की पूजा होती है। शिव पुराण के पिछले 2-3 अध्याय में इसके बारे में विस्तार से बताया गया, कई बार बताया गया कि सिर्फ शिवलिंग के सामने ओम मंत्र का जाप किया जाता है, निराकार परम ब्रह्म के सामने। और साकार का मतलब जहाँ कहीं भी उनकी मूर्ति लगी हो या फोटो लगी हो उसके सामने ओम नमः शिवाय का आपको जाप करना, ये शिव पुराण में लिखा हुआ है। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमने कल आपको बताया था उसको भी देख लीजिए दोबारा, वो आपको जानना बेहद ज़रूरी है। आप भूल गए होंगे, हम समझ रहे हैं, हम भी भूल गए थे, इसलिए हमने भी दोबारा उसको देखा। वह पूजा संपूर्ण अभीष्टों को देने वाली पार्थिव लिंग के बारे में चर्चा हो रही है। पार्थिव लिंग बताया गया है कि सबसे जितने भी शिवलिंग होते हैं सबसे सर्वश्रेष्ठ पार्थिव लिंग होता है। पार्थिव लिंग की पूजा सबसे महान होती है। पार्थिव लिंग मतलब अपने हाथ से बनाया हुआ नवनिर्मित पार्थिव लिंग मिट्टी के द्वारा। वह पूजा संपूर्ण अभीष्टों को देने वाली है। मैं उसे बताता हूँ, सुनो। ये भगवान भोलेनाथ के 8 में इसलिए आपको दिखाया कि बार बार पुराण में पिछले अध्याय में भी आगे भी आएंगे, भगवान भोलेनाथ के 8 नामों की पूजा करना चाहिए। तो वो 8 नाम कौन से हैं ये आप जान लीजिए। हर, महेश्वर, शंभु, शूलपाणि, पिनाकधरक, शिव, पशुपति और महादेव, ये भगवान भोलेनाथ के 8 नाम हैं। इनके अनुसार जो आप अब जब भी पूजा करें, अभिषेक करें, इन नामों से पूजा करनी चाहिए। तो महेश्वर, शंभु, शिव, पशुपति, महादेव। महेश्वर, शंभु, शिव, पशुपति, महादेव, ये 5 को तो सभी लोग आप जानते हैं। 3 नाम थोड़ा अपने दिमाग में और बसा लीजिए। हर माने भी शिव होते हैं, महेश्वर। तो हर, शूलपाणि और पिनाकधरक, ये 8 नाम है। हर, महेश्वर, शंभु, शूलपाणि, पिनाकधरक, शिव, पशुपति, महादेव। इन 8 ये क्रमशः शिव के 8 नाम कहे गए हैं। इनमें से प्रथम नाम के द्वारा अर्थात ओम हराय नाम का उच्चारण करके पार्थिव लिंग बनाने के लिए मिट्टी लाएं। इन सब नामों के लिए हिसाब से पूजा आपको करनी है। आप विस्तृत रूप से मैं इसमें नहीं जाऊंगा, अगर विस्तृत रूप से देखना हो तो आप पिछले अध्याय में जो कल हमने सुनाया था उसमें आप देख सकते हैं। हाँ, ये 8 नाम के सामने जब आपको पूजा करनी है, किस नाम से क्या पूजा करनी है, तो शुरू में आदि मतलब स्टार्ट में आपको ओम लगाना है, प्रणव लगाना है। लास्ट अंत में आपको नमः मतलब नाम, जैसे ये लिखा हुआ ना हर, तो ओम हराय नमः कहना, ओम लगा देना है, फिर लास्ट में नमः हराय नमः। इस तरीके से ओम महेश्वराय नमः, इस तरीके है ना, सब सारे आपको पाठ करें। शंभु लिखा है ओम शंभवे नमः, शुरू में ओम, लास्ट में नमः लगा के पढ़ना है। तो चलिए अब आज जो आपको सुनाते हैं, कल हमने यहाँ से ख़त्म किया था। ये सारे कार्य करने चाहिए यहाँ पे भक्तिभाव से, पूजन संबंधी सारे कार्य। अब इसको यहाँ देखते हैं।
खड़ाक्षर मंत्र से अग्न्यास करन्यास की विधि भली भांति संपन्न करके नीचे लिखे अनुसार ध्यान करें। कैलाश पर्वत पर एक सुंदर सिंहासन के मध्य भाग में विराजमान सनंद आदि भक्तों से पूजित भक्तों के दुख रूप दावनल को नष्ट कर देने वाले अप्रमेय उमा के साथ ये उनकी उपाधियाँ बताई गई। उपाधियों के साथ अब उनका नाम आ रहा भगवान भोलेनाथ का। अप्रमेय उमा के साथ मतलब उमा मतलब पार्वती माता, उमा के साथ समासीन तथा विश्व के भूषण स्वरूप, पूरे विश्व के देवता, मैं बार बार कहता हूँ पूरे विश्व के देवता है भगवान भूषण स्वरूप भगवान शिव का चिंतन करना चाहिए। भगवान महेश्वर का प्रतिदिन इस प्रकार ध्यान करें। उनकी अंग कांति चांदी के पर्वत की भांति गौर है। मैं शुरू में प्रतिदिन दिखाता हूँ और स्टार्ट में ही पुराण में शुरुआत में ही बताया गया था कि उनके 5 मुख है। आज भी उसकी चर्चा हो रही है और उनका समान गौरांग है, कपूर के समान गोरे हैं। ये शुरुआत में डेली उनका रूप जो है दिखाता हूँ आपको। उनकी अंग कांति चांदी के पर्वत की भांति गौर है। वे अपने मस्तक पर मनोहर चंद्रमा का मुकुट धारण करते हैं। ईश्वर जी के बारे में बताया जाए। रत्नों के आभूषण धारण करने से उनका, रत्न मतलब जो तमाम तरह के नीलम पुखराज ये सारे रत्न भूषण धारण करने से उनका श्रीअंग और भी अच्छा लगता है, उद्भासित हो उठता है। उनके 4 हाथ हैं, क्रमशः परश, एक हाथ में परश है, मृग मुद्रा, वर, अभय मुद्रा सुशोभित हैं। वे सदा प्रसन्न रहते हैं, वो कभी दुखी नहीं होते, सदैव खुश रहते हैं। भगवान भोलेनाथ कमल के आसन पर बैठे हुए हैं। वो कमल के आसन पर, ये पिछली बात ध्यान भी एक आध बार आया है, कमल के आसन पर बैठे हुए हैं। देवता लोग चारों ओर खड़े होकर उनकी स्तुति कर रहे हैं, मतलब सारे देवता लोग उनकी पूजा पाठ कर रहे हैं चारों ओर खड़े होकर। इस रूप में वहाँ रहते हैं कैलाश में। उन्होंने वस्त्र के रूप में व्याघ्र चर्म धारण कर रखा है। जो नीचे देखते हैं उनको वस्त्र होता है, वो कोई वस्त्र नहीं पहनते हैं। मरे हुए बाघ की खाल, निर्जीव भगवान भोलेनाथ कहते हैं किसी भी जीवित, चाहे वो वृक्ष हो या इंसान हो या जीव हो, जीवित वृक्ष को मतलब हिंसा से वो बहुत नफरत करते हैं। ये मृत चीज़ को, जो मरी हुई चीज़ हो, नष्ट हो गई हो, उसका आप उपयोग कर सकते हैं, या भगवान भोलेनाथ ऐसा चाहते हैं। इसलिए मरे हुए व्याघ्र चर्म को, खाल को धारण कर उन्होंने मतलब कर लेते हैं, कर रखा है। वे इस विश्व के आदि हैं, इस विश्व के आदि हैं। आदि का मतलब होता है, मैं कई बार कहता हूँ सनातन। सनातन मतलब है आदि अनंत, जिसके न आदि मतलब न शुरुआत का पता न अंत का पता, अनंत है। वो देवता सनातन भगवान भोलेनाथ शिव है। इन्हीं से सारे धर्मों की उत्पत्ति हुई है। आप किसी रूप में कहा गया कि शिव को किसी नाम से आप सीमित नहीं कर सकते, उनको किसी भी नाम से आप पूछ सकते हैं। किसी भी देवी देवता का पूजा करते हैं सब शिव को प्राप्त होते हैं। अगर आप शिवलिंग की पूजा नहीं करते हैं तो सारी देवी देवता की आपकी पूजा व्यर्थ होती है, ऐसा शिव पुराण में बताया गया है। अल्लाह गॉड, बौद्ध, जैन किसी भी नाम से, किसी नाम से पूजेंगे सब शिव को ही प्राप्त होता है। या जो सनातन धर्म के देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि तमाम देवी देवता जो भी हैं, किसी की पूजा करते हो सब शिव को ही प्राप्त होती है। ये विश्व आदि, हाँ ये विश्व के आदि हैं, बीज कारण रूप हैं, सबका समस्त भय हर लेने वाले हैं। उनके 5 मुख हैं, बताए ना कि मैं जो दिखाता हूँ आपको डेली, उनके 5 मुख हैं। अब प्रत्येक मुखमंडल में 3-3 नेत्र हैं। इस प्रकार ध्यान करके तथा उत्तम पार्थिव लिंग का पूजन करके गुरु के दिए हुए पंचाक्षर मंत्र का विधि पूर्वक जप करें। ओम नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जप करें। हे विप्रवरो, विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह देवेश्वर शिव को प्रणाम करते हुए नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा उनका स्तमन करे तथा शतरुद्री, ये शतरुद्री जो है ये उसमें लिखा है यजु 16वें अध्याय के मंत्रों। शतरुद्री का मतलब है यजुर्वेद के 16वें अध्याय के जो मंत्र हैं उनको शतरुद्री कहा जाता है। उसमें लिखा हुआ है, आप भी पढ़ लेना यजुर्वेद अगर आपके पास हो, नहीं कभी समय आएगा तो हम आपको दिखा देंगे। हाँ, 16वें अध्याय के यजुर्वेद के 16वें अध्याय में पाठ करें। तत्पश्चात अंजलि में अक्षति, अंजलि मतलब अंजलि में आप अक्षत चावल फूल लेकर उत्तम भक्ति भाव से निम्नांकित मंत्रों को पढ़ते हुए प्रेम और प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना करें। सबको सुख देने वाले हे कृपानिधान, हे भूतनाथ, हे शिव, मैं आपका हूँ, आपके गुणों में ही मेरे प्राण बसते हैं, अथवा आपके गुण ही मेरे प्राण, मेरे जीवन
सर्वस्व हैं, मेरा जीवन सर्वस्व है, मेरा चित्त सदा आपकी ही चिंतन में लगा हुआ है। यह जानकर मुझ पर प्रसन्न होइए, कृपा कीजिए हे शंकर, मैंने अनजान में। ये जब पूजा करना ऐसा भाव आपको अपने अंदर रखने हैं। ये सूर्य जी बता रहे हैं कि इस भाव रखकर आप पूजा करना है। कृपा कीजिए हे शंकर, मैंने अनजान में अथवा जानबूझकर यदि कभी आपका जब और पूजन आदि किया हो तो आपकी कृपा से वह फल सफल हो जाए, तो आपके साथ वह सफल हो जाए। हे गौरीनाथ, गौरी माता पार्वती जी, हे गौरीनाथ, मैं इस समय महान पापी हूँ, अपने आप को कहिए, और आप सदा से ही परम महान पतित पावन हैं। इस बात का विचार करके आप जैसा चाहें वैसा करें। और अपने बारे में कहिए, भगवान जैसा चाहे वैसा करिए, मैं आपका भक्त हूँ। हे महादेव, हे सदाशिव, वेदों पुराणों नाना प्रकार से शास्त्रीय सिद्धांतों और विभिन्न महर्षियों ने अब तक आपको पूर्ण रूप से नहीं जाना। कहने का तात्पर्य है कि वेद पुराण तमाम प्रकार के शास्त्र जो लिखे गए हैं या महर्षियों ने जो रिसर्च किया, जो खोज किया, आज तक उन्होंने पूर्ण रूप से भगवान शिव के महिमा को नहीं जान सका। इस दुनिया में कोई भी आज तक भगवान शिव के रहस्य को संपूर्ण रूप से नहीं जान सका है। ये सूर्य जी कह रहे हैं कि तमाम महर्षियों ने या वेद पुराणों ने या तमाम सिद्धांतों ने कोई जान नहीं सका, तो फिर मैं कैसे जान सकता हूँ। ये भगवान बोले से आप कहिए जब पूजा करिए कि आपकी महिमा को मैं नहीं जान सकता, कोई नहीं जान सकता। हे महेश्वर, मैं जैसा हूँ वैसा ही उसी रूप में संपूर्ण भाव से आपका हूँ, आपके आश्रित हूँ, इसलिए आपसे रक्षा पाने योग्य हूँ। हे परमेश्वर, पूजा में सम्माननीय भाव को रखने हैं, पाने योग्य हूँ। हे परमेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे मुने, इस प्रकार प्रार्थना करके हाथ में लिए हुए अक्षत और पुष्प को भगवान शिव के ऊपर चढ़ाकर, भगवान जो अक्षत पुष्प आपने लिया भगवान शिव को उनको चढ़ा दीजिए। उन शंभु देव को भक्ति भाव से विधि पूर्वक साष्टांग प्रणाम करिए, लेट कर उनको प्रणाम करिए। तदंतर शुद्ध बुद्धि वाला उपासक शास्त्रोक्त विधि से इष्ट देव की परिक्रमा करें, फिर आप उनकी परिक्रमा करें, फिर श्रद्धापूर्वक स्तुतियों द्वारा देवेश्वर शिव की स्तुति करें। इसके बाद गला बजाकर, एक गला बजाया जाता है, आपको जब पूजा कराएंगे ब्राह्मण लोग बताएंगे, गला बजाकर गले से अव्यक्त शब्द का उच्चारण करें, मतलब गला बजा के अव्यक्त इस तरह अपना बताएंगे आपको, शब्द का उच्चारण करें। पवित्र एवं विनीत चित्त वाला साधक भगवान को प्रणाम करें, फिर आदर पूर्वक विज्ञप्ति करें और उसके बाद विसर्जन करें। हे मुनिवरों, इस प्रकार विधि पूर्वक पार्थिव पूजा बताई गई है, जो भोग और मोक्ष को देने वाली, भगवान शिव के प्रति भक्ति भाव को बढ़ाने वाली है। जो मनुष्य इस अध्याय का अभी आगे 21वां अध्याय इसको भी सुना रहे हैं, भगना नहीं, ये जो कल 20 अध्याय रह गया था, मैंने कहा 1 पन्ना 2 पेन, अभी मैंने उसको आपको सुनाया है। इसलिए कहा हे इस प्रकार विधि पूर्वक पार्थिव पूजा बताई जो भाव और मोक्ष देने वाली है, भक्ति भाव से शिव प्रतिमा को। जो मनुष्य इस अध्याय को शुद्ध चित्त पाठ, जेली में ये हर अध्याय में लिखा रहता है, मैं बताता हूँ, जो मनुष्य इस अध्याय को शुद्ध चित्त पाठ अथवा श्रवण करता है, मतलब आप पढ़ते हैं या सुनते हैं, पाठ अथवा श्रवण करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है, सभी कामनाओं को प्राप्त करता है। अगर आप सिर्फ पढ़ते हैं या सुनते हैं, पढ़ने की व्यवस्था तो अब लागू हुई है, पहले सुनने की ही व्यवस्था थी। जैसे सूत जी ऋषि मुनियों को पूरा पुराण सुना रहे हैं, उसी प्रकार आप भी, हम सुना रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो सब सुनने से सभी पाप आपके नष्ट हो जाते हैं, सभी कामनाएं आपको, सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यह उत्तम कथा दीर्घायु आपको प्राप्त करता है, आरोग्य, यश, स्वर्ग, पुत्र, पौत्र सभी सुखों से आपको प्रदान करने वाला है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि डेली आप सुने और दूसरों को सुनाएं, इससे भगवान बहुत खुश होते हैं। ये जन कल्याण के लिए बहुत ज़रूरी है। वीडियो को भी शेयर कर दिया करें माताएं बहनें। अभी तक अगर आप 21वां अध्याय शुरू कर रहे हैं, उसके पहले आपको निवेदन कर दें, अगर माताएं बहनें या हमारे मित्र कोई भी जुड़े हैं, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। जब हम लगातार वीडियो डालते हैं तो उसकी सूचना आपको मिल जाया करेगी। चैनल के बगल में लाल से लिखा हुआ है माताएं बहन, उसको छू लीजिए, छूने के बाद 3 निशान आएंगे, सबसे ऊपर अनुसार उसको भी छू लीजिए। उसका मतलब हाल है कि जब भी हम कोई वीडियो डालेंगे उसकी सूचना सबसे पहले आपके वीडियो में पहुंच जाए। अब 21वां अध्याय आपको सुना दें, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छा अध्याय। इसको आप पूरा, ज़्यादा बड़ा नहीं है इसीलिए हमने इसको पूरा खत्म कर दिया, छोटा अध्याय था। अथैक विंशो अध्याय मतलब 21वां अध्याय।
कामना भेद से पार्थिव लिंग के पूजन का विधान, मतलब किस कामना से आप पार्थिव लिंग बना रहे हैं, क्या की मनोकामना है, इसलिए जानना जरूरी होता है। आज कल युग है, आजकल हर आदमी पूजा को स्वार्थ के लिए ज़्यादा करता है। पहले की बात छोड़िए कि मोक्ष के लिए लोग ज़्यादा करते, अब तो वर्तमान में लोग सुख सुविधा भोग के लिए करते हैं। वैसा भगवान शिव के पूजा करने से भोग मिलता भी है, बार बार ही भोग शब्द आता है। तो आपकी जो कामना सुनिए। ऋषिगण बोले, हे व्यास शिष्य, व्यास मतलब सूत जी वेद व्यास के शिष्य हैं। ऋषिगण बोले, हे व्यास शिष्य सूत जी, हे महाभाग, आपको नमस्कार है। हे तात, आपने अच्छी प्रकार से पार्थिव अर्चन की विधि बताई। अब सकाम पूजन में मनवांछित पदार्थ के अनुसार कितनी संख्या में पार्थिव लिंगों के पूजन की विधि है, हे दिन वत्सल, इसे कृपा पूर्वक बताइए। कहने मतलब किस मनवांछित फल के लिए, किस आप जो जब भी पूजा या से करवाते हैं तो कोई कोई मन में कामना होती है कि इस साल हमारा एक कार्य पूर्ण हो जाए, तो उसके लिए पार्थिव लिंगों की संख्या भी बताई गई है कि कितने पार्थिव लिंग बना के आपको पूजन करना है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब आप लोग पार्थिव पूजन की विधि का श्रवण करें, जिसका अनुष्ठान करने से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। पार्थिव लिंग के पूजन को छोड़कर जो लोग अन्य देवों के यजन में लगे रहते हैं, उनकी वह पूजा तप तथा दान व्यर्थ हो जाता है। मैंने शुरू में कई बार बताया है कि पार्थिव लिंग पूजन को छोड़कर आप सारे देवियों की पूजा कीजिए, लेकिन शिवलिंग की या पार्थिव लिंग की पूजा जरूर आपको करनी है। नहीं तो लिखा, जो अन्य देवी देवताओं के यजन पूजन में लगे रहते हैं, उनकी वह पूजा, तो आपकी पूजा तप दान जो भी करते हैं किसी देवी देवता, वो सब आपका व्यर्थ है। ये हम नहीं कह रहे हैं, शिव पुराण में लिखा हुआ, आप देख लीजिए। इसलिए चाहे आप दूसरे देवी देवता की पूजा करिए, अच्छी बात है, लेकिन उनकी नहीं आपको टाइम कर, लेकिन शिवलिंग की पूजा आपको करना अनिवार्य है। शिवलिंग की पूजा करेंगे तो उसके बाद दूसरे देवी देवता की पूजा करेंगे, तब उसका फल आपको मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। अब मैं कामना के अनुसार पार्थिव लिंगों की संख्या बताता हूँ। हे मुनिश्रेष्ठ, अधिक संख्या में अर्चन तो निश्चय ही फलदायी। कहने का तात्पर्य कि अधिक संख्या में अगर शिवलिंगों पार्थिव लिंगों जो हाथ से बनाए द्वारा निर्मित लिंग हैं मिट्टी के, उनको जितनी संख्या में उसका उतना ही फल होगा। प्रथम आवाहन तब प्रतिष्ठा, पहले आवाहन फिर प्रतिष्ठा, तदंतर सभी लिंगों का पूजन, जितने भी लिंग उसका पूजन अलग अलग करना चाहिए। हर लिंग का पूजन अलग अलग करना चाहिए। लिंगों का आकार तो एक ही समान रखना चाहिए, जितने भी लिंग आप बनाएं उन सब एक ही साइज के होने चाहिए, एक ही उनकी लंबाई चौड़ाई एक ही होनी चाहिए। विद्या प्राप्त की कामना से पुरुष, अगर आप विद्या प्राप्त करना चाहते हैं तो भक्ति पूर्वक 1000 पार्थिव शिवलिंगों का पूजन करें। अगर आपको विद्या चाहिए, आप छात्र हैं, अच्छे छात्र बनना चाहते हैं, तो 1000 पार्थिव लिंगों का पूजन आपको करना चाहिए। इससे निश्चय ही उस फल की प्राप्ति, क्योंकि लिखा हुआ है निश्चय, इसमें धोखा नहीं है, उस फल की प्राप्ति हो जाती है। धन चाहने वाले, अगर आप पैसा चाहते हैं, रुपया चाहते हैं, धन चाहने वाले पुरुष को उसके आधे यानी 500 पार्थिव लिंग बनाइए, उसका पूजन करिए। पुत्र चाहने वालों को 1500, अगर आपके पुत्र नहीं हो रहा, पुत्र की कामना है, तो 1500 पार्थिव लिंगों का पूजन कीजिए। वस्त्रों की आकांक्षा वाले 500, अगर अच्छे आप वस्त्र धारण करना चाहते हैं तो 500 शिवलिंगों का पूजन करना चाहिए। मोक्ष कामना, अगर मोक्ष की आपकी मन में भावना है तो 1 करोड़ भूमि, 1 करोड़ आपको पार्थिव लिंग बनाना पड़ेगा। मोक्ष पाना चाहते हैं, भूमि की अभिलाषा वाले, अगर भूमि जड़ जमीन जायदाद ज़्यादा आप खरीदना चाहते हैं, पालना चाहते हैं, तो 1000 पार्थिव लिंग। दया प्राप्त की इच्छा वाले 3000, तीर्थाटन इच्छा वाले 2000, अगर घूमना फिरना चाहते हैं, तीर्थ करना चाहते हैं तो 2000 शिवलिंगों की पूजा करनी चाहिए। मित्र प्राप्ति के लिए इच्छा वाले 3000। सबसे मेन पॉइंट पे देख लेते हैं, एक तो बहुत सारी चीज़ें लिखी है। विद्या प्राप्ति, अगर आप किसी बच्चे के द्वारा करवाना चाहते हैं विद्या प्राप्ति, तो 1000 पार्थिव लिंगों को पूजन कराएं। धन विशेषकर आज चाहिए का आजकल कलयुग में, तो 500 पार्थिव लिंगों का पूजन करवाइए। ये मेन बातें हैं, 1-2 बातें, बाकी तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आगे देखते हैं। मित्र प्राप्ति के लिए 3000, अभिचार कर्मों के लिए 500, 500 से लेकर 1000 पार्थिव लिंगों पूजन विधि है। कारागार आदि के बंधन से छुटकारे की इच्छा से, अगर कारागार आदि में, अगर जेल में आप बंद हैं, छुटकारे के लिए 1500
इसके लिए 1500 पार्थिव लिंग का पूजन करें। राज भय से, अगर राजा से आपको भय है तो उससे मुक्ति के लिए 500 शिवलिंगों का पूजन बुद्धिमान को जानना चाहिए। कारागार, फिर रिपीट करो, कारागार के बंधन से इच्छा से 1500, ये जरूरी है, बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। 1500 पार्थिव लिंग की आप पूजा करेंगे या करवाएंगे तो आपको कारागार जेल से मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा शिव पुराण में लिखा हुआ है। चोर आदि से संकट से बचने की, अगर चोर आदि से चोरों से आपको बचना है उसके लिए 200 आपको पार्थिव लिंग और चोर 200 और डाकनी आदि के, मतलब जिसे आप डाकनी, भूत पिशाच, इस तरह कुछ भी आप समझ सकते हैं। डाकनी आदि के भय से मुक्ति हेतु 500 शिवलिंगों का पूजन बताया गया है। दरिद्रता से छुटकारा के लिए 5000 और सभी कामनाओं की सिद्धि के लिए 10,000। अगर सभी कामनाएं आप पाना चाहते हैं, सभी कामनाओं को पूर्ण करना चाहते हैं, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना चाहते हैं तो 10,000 पार्थिव शिवलिंगों का पूजन आपको करना होगा। यह आप समझ लीजिए। हे मुनिश्रेष्ठों, अब मैं नित्य पूजन विधि बताता हूँ। ये सूत जी कह रहे हैं ऋषियों से। अब मैं नित्य पूजन विधि बताता हूँ, आप लोग सुने। एक पार्थिव लिंग नित्य पूजन पापों का नाश करने वाला। अगर एक पार्थिव लिंग का हम प्रतिदिन साल के 12 महीने पूजा करते हैं तो पापों को नाश करने वाला है। दो लिंगों का पूजन अर्थ की सिद्धि करने वाला होता है। आपको पैसा की प्राप्ति होती है। अगर 2 लिंग की पूजा करते हैं, अर्थ मतलब अर्थशास्त्र आप समझते हैं, मतलब आपको पैसे की प्राप्ति होगी। 3 लिंगों का पूजन सभी कामनाओं की सिद्धि का मुख्य हेतु कहा गया है। अगर 3 लिंग पूजा करते हैं तो पैसा आदि और जो भी पाप, सब कुछ, मतलब सारी कामनाएं, सभी कामनाओं की सिद्धि का मुख्य हेतु, देखिए प्रतिदिन आपको करना है। हेतु कहा गया है पूर्व में बताई गई संख्या विधि से। संख्या विधि में उत्तरोत्तर संख्या अधिक फलदायी होती है। अगर उत्तरोक्त जो ऊपर बताई गई है, उत्तरोक्त संख्या अधिक फल है, मतलब और भी संख्या बढ़ा सके तो अच्छी बात है। अन्य मुनियों के मत से संख्या का जो अंतर है वह भी मैं ये तो सूत जी ने बताया, लेकिन उन्होंने कहा कि जो कुछ तमाम अन्य ऋषि हैं तो उनके विचार क्या हैं उसके बारे में भी सूत जी बता रहे हैं, जो कि शुरू में बताया मेन पॉइंट वही थे। बुद्धिमान पुरुष 10,000 पार्थिव शिवलिंगों का अर्चन करके महान राज भय से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। कारागार से छूटने के लिए 10,000 लिंगों का अर्जन कर। ये जो सूत जी कह रहे हैं, जो अन्य ऋषि बता रहे हैं उनके बारे में, लेकिन उन्होंने कारागार से लिए 1500 बताया है। 10,000 लिंगों का अर्चन करना चाहिए। डाकनी आदि भय से छूटने के लिए 7,000 लिंग अर्चन करना चाहिए। पुत्रहीन पुरुष को 55,000 लिंगार्चन करें। कन्या संतान की प्राप्ति 10,000 लिंगार्चन से हो जाती है। कन्या संतान की प्राप्ति, अगर आप कन्या चाहते हैं तो ऋषि लोग कहते हैं, तमाम ऋषिगण कहते हैं 10,000 अगर लिंगों का आप पूजा करते हैं, 5 लिंगों, तो आपको कन्या संतान की प्राप्ति हो जाएगी। 10,000 लिंगार्चन से विष्णु आदि देवों के समान ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है। 10,000 अगर लिंगार्चन आप पार्थिव का पूजन करते हैं तो जिस प्रकार विष्णु भगवान अन्य तमाम देवी देवता जो उनको ऐश्वर्य सुख प्राप्त हो वो आपको भी प्राप्त हो जाता है। 10 लाख शिवलिंगों अर्चन से अतुल संपत्ति प्राप्त हो जाती है। अगर 10 लाख आप शिवलिंगों का जो पार्थिव लिंग उनका पूजन करते हैं तो आपको अपार संपत्ति प्राप्त हो जाती है। जो मनुष्य पृथ्वी पर 1 करोड़ शिवलिंगों का अर्चन कर लेता है वह शिवरूप ही हो जाता है। अगर ऋषि मुनि कह रहे हैं कि अगर 1 करोड़ शिवलिंगों का आप अर्चन यानी पूजन कर लेते हैं तो आप साक्षात शिव हो जाएंगे। शिव रूप ही वो हो जाता है। साक्षात्कार में शिव का रूप ही आप समझे जाएंगे, हो जाएंगे शिव रूप में। इसमें संदेह नहीं करना, इसमें कोई संदेह नहीं है। पार्थिव पूजा करोड़ों यज्ञों का फल प्रदान करने वाली है। जो करोड़ों यज्ञों का फल मिलता है तो पार्थिव पूजा से मिल जाता है। इसलिए सकाम भक्तों के लिए यह भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करती है। जिस मनुष्य का समय रोज बिना लिंगार्चन के व्यतीत होता है उस दुराचारी तथा दुष्टात्मा व्यक्ति की महान हानि होती है। जो मनुष्य रोज बिना लिंगार्चन के व्यतीत होता है, जो बिना लिंगार्चन के समय अपना बर्बाद करता है, लिंग की पूजा नहीं करता है, उस दुराचारी उसको दुराचारी कहा गया है, दुष्टात्मा व्यक्ति कहा गया है, वो महान उसकी हानि होती रहती है। ऐसा ऋषि मुनि कह रहे हैं कि इसलिए शिवलिंग की बाबा का शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। एक और सारे दान विविध व्रत तीर्थ नियम और यज्ञ तथा उनके समकक्ष दूसरी ओर पार्थिव शिवलिंग का पूजन माना गया है। बहुत बारीकी समझ लीजिए।
मतलब जितने भी आप सारे दान करते हैं, तमाम तरह के आप व्रत रहते हैं, आप तीर्थ यात्रा करते हैं, तमाम नियम यज्ञ आदि करते हैं, लेकिन ये सब जितना आप करते हैं लिखा उसके समकक्ष दूसरी ओर इन सब के बराबर पार्थिव शिवलिंग का पूजन माना गया है। आपके सारे दान, सारे व्रत, सब तीर्थ यात्रा या यज्ञ आदि जो भी आपने किया, उन सब के बराबर केवल शिवलिंग पूजन कर लेंगे, इससे सबके बराबर का फल आपको मिलेगा। पार्थिव शिवलिंग का पूजन माना गया है। कलयुग में तो जैसा श्रेष्ठ लिंगार्चन दिखाई देता है वैसा अन्य कोई साधन नहीं है। विशेषकर कलयुग में बता रहे हैं कि सबसे श्रेष्ठ लिंगार्चन, अगर पार्थिव लिंग का आप लिंगार्चन बनाकर पूजा करते, इससे कोई मतलब अन्य कोई साधन नहीं है, ऐसा कोई अन्य साधन नहीं इससे बड़ा। यह समस्त शास्त्रों का निश्चित सिद्धांत है। शिवलिंग भोग मोक्ष देने वाला, मैंने कई बार कहा कि भोग दोनों सुख सुविधा, मोक्ष देने वाला तथा विविध आपदाओं का निवारण करने वाला। विविध तमाम तरह की आपदाएं आपकी समाप्त हो जाती है शिवलिंग की पूजा से। इसका नित्य अर्चन करके, इसका नित्य पूजन कर, नित्य अर्चन करके मनुष्य शिव सायुज्य प्राप्त कर लेता है। महर्षियों को शिव नाममय इस लिंग की नित्य पूजा करनी चाहिए। यह सभी लिंगों में श्रेष्ठ है, अतः विधान पूर्वक इसकी पूजा करनी चाहिए। हे मुनिवरों, परिणाम के अनुसार लिंग 3 प्रकार के कहे गए हैं और लिंग में भी 3 प्रकार के भेद हैं, उत्तम, मध्यम, अधम। उसे आप लोग सुनिए, जरूरी है। मैं बताता हूँ। जो 4 अंगुल ऊंचा और देखने में सुंदर हो और तथा बेदी से युक्त हो, मतलब कहने का मतलब 4 अंगुल ऊंचा लिंग है, बढ़िया खूबसूरत है और बेदी से युक्त और बेदी पे रखा हुआ है, उस शिवलिंग को शास्त्रिक मार्ग से उत्तम कहा गया है। इस शिवलिंग को उत्तम कहा जाता है। 4 अंगुल का हो और बेदी से युक्त हो और बढ़िया सुंदर बना, उत्तम है। उससे आधा, उसके आधा साइज का बना हो, यानी 2 अंगुल, तो उसे उसके आधा मध्यम, उसका आधा है तो मध्यम कहा जाएगा। उसका भी आधा 1 अंगुल का है, उसका भी आधा, तो अधम माना गया है। उत्तम, मध्यम, अधम। उत्तम 4 अंगुल का और उत्तम का आधा, मध्यम और उसका भी आधा अधम। इस तरह 3 प्रकार के शिवलिंग कहे गए हैं, जो उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं, जो भक्ति तथा श्रद्धा से युक्त होकर अनेक लिंगों की मन से नित्य पूजा करता है, उस भक्ति और श्रद्धा से होकर। ये मतलब पूरी भक्ति और श्रद्धा भाव जब भी पूजा करें, ये नहीं कि हमें कुछ केवल पाना है, कुछ पाने के लिए हम कर रहे हैं या तो किसी को दिखाने के लिए, ऐसा नहीं। आपके अंदर भक्ति श्रद्धा उत्पन्न आप करिए, पहले मन लगाइए भगवान में। नित्य पूजा करता हुआ मनवांछित कामनाओं की प्राप्त कर लेता है। मनोकामनाएं तो आपके अपने आप भगवान भोले में आपको भक्ति लगाना पड़ेगा, उनके रहस्य को थोड़ा समझना पड़ेगा। मैं फिर थोड़ा सा रिपीट कर दूं कि भगवान शिव भोलेनाथ को आप देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, एहसास कर सकते हैं कि कोई ईश्वरीय शक्ति है, तो वो शिव है, इतना मैं कह सकता हूँ। और जब किसी विशेष आप स्थान पे जाएंगे, जैसे महाकालेश्वर विशेष या केदारनाथ, ऐसे आप धामों में जाएंगे, तो आपको जब आप जाएंगे तो वहाँ आपको ईश्वर की अनुभूति आपको होगी। ये हम लोगों को हुई है, आपको भी, आप जाएंगे तो आपको भी ऐसा महसूस होगा। चारों वेदों में लिंगार्चन से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। चारों वेदों में लिंगार्चन, लिंग पूजा से बढ़कर कोई पुण्य नहीं, कोई पुण्य नहीं लिखा हुआ है। सभी शास्त्रों का यही निर्णय है, सभी शास्त्रों का यही निर्णय है। चारों वेदों में लिंगार्चन, सारे वेद में सारे यही एक निर्णय है कि लिंगार्चन, लिंग से पूजा से बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। विद्वान को चाहिए इस समस्त कर्म प्रपंच का त्याग करके परम भक्ति के साथ एकमात्र शिवलिंग का विधिवत पूजन करे। समस्त कर्म प्रपंच का त्याग, इस तरह की प्रपंच आदि बातों का त्याग करके शिवलिंग का पूजन विधिवत करना चाहिए। केवल शिवलिंग की पूजा हो जाने पर समग्र चराचर जगत की पूजा हो जाती है। मैंने बताया ना कि पूरे विश्व के, पूरे ब्रह्मांड के वो देवता हैं। शिवलिंग निराकार ब्रह्म, जो मन में आप सोचते हैं कोई ईश्वर है, कोई अल्लाह है, गॉड है, तो केवल शिवलिंग है। उनकी पूजा अगर आप कर लेते हैं, चराचर जगत की पूजा, पूरे जगत, पूरे ब्रह्मांड, पूरे विश्व की पूजा हो जाती है। संसार सागर में डूबे हुए लोगों को तरने का अन्य कोई साधन नहीं है। ये संसार सागर में तरने का साधन केवल शिव जी हैं। अज्ञान रूपी
अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हुए तथा विषय वासनाओं में आसक्त चित्त वाले लोगों के लिए इस जगत में भाव सागर से पार करने हेतु लिंगार्चन के अतिरिक्त अन्य कोई नौका नहीं है। अज्ञान रूपी जो मतलब अज्ञान रूपी अंधकार में तमाम लोग तर्क वितर्क किया करते हैं कि भगवान की पूजा से क्या हुआ, कि सब बेकार है। तमाम तरह की वासनाओं मतलब भोग विलास में लगे रहते हैं, ये सुख सुविधा मिल जाए, उसमें आसक्त, उसमें विलीन रहते हैं। चित्त वाले लोगों के लिए केवल भाव सागर से अगर आपको पार होना है तो लिंगार्चन मतलब लिंग की पूजा के लिए, शिवलिंग की पूजा के अलावा कोई नौका, कोई नाव नहीं है आपको जो पार कर सके। ब्रह्मा विष्णु आदि देवता मुनिगण यक्ष राक्षस, ब्रह्मा विष्णु आदि देवता मुनिगण यक्ष राक्षस गंधर्व चरण, ये सारे लोग मतलब शिव की पूजा कर चुके हैं, सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। ब्रह्मा विष्णु आदि देवता मुनिगण राक्षस दानव मानव, जो मैं कहा करता हूँ वही बात है। गंधर्व चरण देवता सब मतलब सिद्धजन दैत्य दानव शेष आदि नाग गरुण आदि पक्षी प्रजापति मनु किन्नर मानव समस्त दानव मानव किन्नर पशु पक्षी जो भी हैं सब लोग समस्त अर्थ सिद्धि प्रदान करने वाले शिवलिंग की महान भक्ति के साथ पूजा करके अपने मन में स्थित उन समस्त अभीष्ट कामनाओं को प्राप्त कर चुके हैं। मतलब पूर्व में पहले ये सारे लोग भगवान शिव की पूजा करके अपनी कामनाओं को प्राप्त कर चुके हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अथवा विलोम शंकर कोई भी क्यों ना हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र लिखा हुआ, ब्राह्मण क्षत्रिय मतलब ये जातियाँ जो लिखी हुई हैं, पहले इन्हीं जातियों को उल्लेख होता था, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, अब तो तमाम जातियों को उल्लेख होता है, इसी के अंतर्गत सब लोग आते थे। अथवा विलोम शंकर, विलोम शंकर का मतलब होता है कहीं कहीं पहले भी हो जाता था कि कोई ब्राह्मण ऋषि या क्षत्रिय ऋषि की लड़की ब्राह्मण ऋषि की लड़की के साथ शादी हो जाना, इस तरीके हो जाता था पहले भी, आज भी होता है, एक दूसरे जात में शादी हो जाना, इसे विलोम शंकर। मेरे समझ से यही इसका अर्थ है। कोई भी क्यों ना हो वह अपने अधिकार के अनुसार वैदिक एवं तांत्रिक मन से, सबका अधिकार है भगवान शिव का पूजन करें, वैदिक चाहे वैदिक अथवा तांत्रिक, किसी भी मन से आप शिव की पूजा कर सकते, वैदिक मन से अथवा तांत्रिक मन से सदा आदर पूर्वक शिवलिंग की पूजा करें, चाहे तंत्र मंत्र विद्या से चाहे वैदिक विद्या से। हे ब्राह्मणों, हे महर्षियों, अधिक कहने से क्या लाभ, शिवलिंग का पूजन करने में स्त्रियों का तथा अन्य सब लोगों का भी अधिकार है, इसमें सभी का अधिकार है। शिवलिंग कोई स्त्रियों हो, कोई जात हो, क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र, कोई सबका अधिकार है इसमें शिवलिंग भोलेनाथ की पूजा करने में। अगर कहीं आप कोई ऐसा करता है तो पाप का भागी होता है। तमाम मंदिरों में हम देखते हैं कि आज भी छुआछूत की वजह से लोग कहते हैं कि छोटी जात के लोग मंदिर में मत चढ़ें, लेकिन शिवपुराण में लिखा उनको ज्ञान नहीं, वो अज्ञानी है, पढ़ते लिखते नहीं है, उनको ज्ञान नहीं है। भगवान भोलेनाथ की पूजा में सभी का बराबर का अधिकार है, वो सबके देवता हैं, किसी एक के नहीं है। द्विजों के लिए वैदिक पद्धति से ही शिवलिंग की पूजा श्रेष्ठ है। द्विज माने ब्राह्मण, यदि ब्राह्मण आप हैं तो वैदिक पद्धति शुरुआत में हमने बताया है पिछले भाग में कि वैदिक पद्धति थोड़ा सा जटिल है, कठिन है, तो उनको शिवलिंग अगर जब भी आप रुद्राभिषेक या कोई बड़ी पूजा शिव जी करें उसी विधि से आपको करना चाहिए। परंतु अन्य लोगों के लिए वैदिक मार्ग से पूजा करने की सम्मति नहीं है। मतलब अगर अन्य जाति के लोग आप हैं तो आपको वैदिक मार्ग से पूजा करने की आपको अनुमति नहीं है, आप मत करिए, नहीं आपका अनिष्ट होगा, आपका नुकसान होगा। ब्राह्मण लोग हैं लेकिन द्विजों के लिए वैदिक पद्धति से शिवलिंग की पूजा श्रेष्ठ है, करने किसी भी उससे कर सकते हैं। ब्राह्मण लोग भी जो उसमें शॉर्टकट बताया गया था कभी पिछले अध्याय में जो जन कल्याण के लिए, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए श्रेष्ठ है वैदिक पद्धति से करते हैं, मार्ग से सम्मति नहीं है। वेदज्ञ द्विजों को वैदिक मार्ग से पूजन करना चाहिए। जो वेदज्ञ ज्ञानी है, जो वेदज्ञ मतलब पढ़े लिखे ब्राह्मण है, उनको वैदिक मार्ग से पूजन करना चाहिए। पिछले अध्याय मैंने बताया है हमने किस ढंग से पूजा करनी है। अन्य मार्ग से नहीं, साफ साफ लिखा हुआ है कि वेद को जानने वाले ब्राह्मण केवल उससे पूजा करें, अन्य किसी द्वारा नहीं। यह भगवान शिव का कथन है, भगवान सीधे डायरेक्ट भगवान भोलेनाथ का कथन है। अगर आप ब्राह्मण हैं, वेदज्ञ हैं, पढ़े लिखे हैं तो जरूर आप वैदिक रीति से पूजा करें। दधीचि गौतम आदि के पास साप से, ऋषि के नाम है दधीचि गौतम आदि के साप से जिनका चित्त मन दग्ध हो गया है, जिनका उन लोगों के श्राप से, ऋषि के श्राप से जिनका चित्त दग्ध हो गया है, उन द्विजों की वैदिक क्रम में श्रद्धा नहीं होती है। वो लोग वैदिक क्रम में उनका श्रद्धा नहीं रखते। ऐसे ब्राह्मण जो शापित हैं
दधीच और गौतम ऋषि के आज तमाम ऋषियों के द्वारा उनका चित्त खराब रहता है, वो वैदिक रीति रिवाज या वैदिक श्रद्धा में पूजा करें। आज भी कहते हैं अरे कौन यार उसमें करेगा, क्या बहुत समय लगता है। इस तरह की बात आप सुनते हैं, हम भी समाज में सुनते हैं, तो कोई करना नहीं चाहता। तो मान लीजिए कुछ श्रापित लोग, जो मनुष्य वेदों तथा स्मृतियों में कहे हुए सत्कर्मों की अवहेलना करके, जो मनुष्य वेद और ये स्मृतियाँ जो पुराण वगैरह हैं सत्कर्म अवहेलना करता है, अवहेलना करके दूसरे कर्म को करने लगता है, दूसरा कर्म करने लगता है, उसका मनोरथ कभी सफल नहीं होता है। इस प्रकार विधि पूर्वक भगवान शंकर का निवेदन पूजन कर, निवेदन वाला भोग लगाकर पूजन करके उनकी त्रिभुवनमयी 8 मूर्तियों का भी वही पूजन करें। अब उनकी 8 मूर्तियाँ कौन है, पिछले हमने अभी 8 नाम बताए, अब उनकी 8 मूर्तियों को सुन लीजिए। पृथ्वी जल अग्नि, इसे आप क्षिति जल पावक गगन समीरा कहते हैं, तो 5 तो वो हो गए, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये हो गए। सूर्य चंद्रमा यजमान, क्षिति जल पावक गगन समीरा 5 आपके ये तत्व हो गए, वही पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। सूर्य 3 चीज़ और आपको याद रखनी है, ये भगवान त्रिभुवनमयी की 8 मूर्तियाँ, भगवान भोलेनाथ की 8 मूर्तियाँ हैं, 5 वो हो गई। और सूर्य चंद्रमा यजमान, यजमान जो आपको पूजा करा रहा है, मतलब ये इसमें अब आप समझ सकते हैं कि पूरा ब्रह्मांड समाहित हो गया है। इसी में कहता हूँ पूरे विश्व पूरे ब्रह्मांड के देवता हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सब कुछ आ गया, सूर्य चंद्रमा भी आ गए, और आपका यजमान। ये भगवान शंकर की 8 मूर्तियाँ कही गई, भगवान शंकर की 8 मूर्तियाँ कही गई। इन मूर्तियों के साथ सर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव तथा पशुपति इन नामों की भी अर्चना करें। इन 8 मूर्तियों के साथ इनकी भी आप पूजा करें। तदंतर चंदन अक्षत बिल्वपत्र, चंदन अक्षत चावल और बिल्वपत्र बेलपत्र बिल्वपत्र लेकर ईशान आदि के क्रम से, ईशान कौन होता है, ईशान आदि की दिशाएं हैं, ईशान आदि के क्रम से भगवान शिव के परिवार का उत्तम भक्तिभाव से, भगवान भोलेनाथ के परिवार का भी उत्तम भाव से पूजा कीजिए। ईशान नंदी चंड महाकाल भृंगी भ्रक स्कंद कपर्दीश्वर सोम तथा शुक्र ये 10 शिव के परिवार हैं। ये 10 नाम जो हमने बताया ये शिव के परिवार हैं, जो क्रमशः ईशान आदि 10 दिशाओं में पूजनीय 10 दिशाओं में हैं, इनके परिवार हैं, इनका पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात भगवान शिव के समक्ष वीरभद्र का और पीछे कीर्तिमुख का पूजन करके विधि पूर्वक 11 रुद्रों की पूजा करें। इसके बाद पंचाक्षर मंत्र का जप करके शतरुद्री का पाठ, शतरुद्री अभी शब्द आया था पिछले उसमें भी, इसे आज में सुनाया, कल भी सुनाए थे, जो यजुर्वेद के 16वें अध्याय में है वो है शतरुद्री। शतरुद्री का पाठ तथा नाना प्रकार की स्तुतियाँ करके शिव पंचांग का पाठ करें। तत्पश्चात परिक्रमा करें, नमस्कार करके निप्रणाम करें, शिवलिंग का भी विसर्जन करें। इस प्रकार मैंने शिव पूजन की संपूर्ण विधि का आदर पूर्वक वर्णन किया। रात में देव कार्य को सदा उत्तर विमुख होकर ही करना चाहिए। रात में कोई भी देव कार्य कर रहे हैं सदा उत्तर मुख होकर ही करना चाहिए। इसी प्रकार शिव पूजन भी पवित्र भाव से सदा उत्तर विमुख होकर ही करना चाहिए। कभी आप चाहे मंदिर में जाएं चाहे घर में करें, कभी भी शिव की पूजा करें, और बता रहा हूँ सदैव उत्तर का मुख करके करना चाहिए। ना आप पूरब को मुख कर सकते हैं, मैं पढ़ भी देता हूँ, केवल उत्तर को मुख करना, दक्षिण तरफ पीठ करनी है, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, कहीं भी हो। जहाँ शिवलिंग स्थापित हो उसके पूर्व दिशा का आश्रय लेकर बैठना या खड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब पूरी तरफ न बैठे न खड़े होइए, क्योंकि वह दिशा भगवान शिव के आगे या सामने पड़ती है। उस तरफ उनका आगे या सामने, मतलब उनके आप सामने उनकी पड़ती है दिशा, इसलिए पूर्व की तरफ आप न बैठें न खड़े होइए, शिव के आगे या सामने पड़ती है। इस देव का सामना रोकना ठीक नहीं, मतलब उधर से आप उनके आने का वो है, इसलिए उनका सामना रोकना ठीक नहीं भगवान भोलेनाथ का। शिवलिंग के उत्तर दिशा भी ना बैठे, उत्तर तरफ भी ना बैठे, क्योंकि उधर भगवान शंकर का वामांग है, उधर वामांग उत्तर भी न बैठे हैं। जिसमें शक्ति स्वरूपा देवी उमा उसमें देवी जी माता पार्वती उसमें विराजमान है। पूजक को शिवलिंग के पश्चिम दिशा में भी नहीं बैठना चाहिए, पश्चिम दिशा में बैठी उधर उनकी पीठ होती है, क्योंकि आराध्य देव का पृष्ठभाग यानी पीठ है, पीछे की ओर से पूजा करना भी उचित नहीं है। अतः अवशिष्ट
दक्षिण दिशा ही ग्राम्य है, मतलब सबसे अच्छी दक्षिण दिशा है। दक्षिणी दिशा की तरफ आप पीठ करके बैठिए, उत्तर का मुख करिए, उसी का आश्रय लेकर, मतलब पीछे पीठ करके उसी का आश्रय लेना चाहिए। तात्पर्य है कि शिवलिंग से दक्षिण दिशा में उत्तर विमुख होकर बैठें और पूजा करें। बस एक चीज़ आपको याद रखनी है कि उत्तर का मुख करके आप बैठना बस, और किसी भी तरफ मुख करके आपको शिव पूजन में नहीं बैठना, चाहे मंदिर में हो चाहे घर में हो, कहीं पर भी हो। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह बिना भस्म का त्रिपुंड, अगर आप पढ़े लिखे विद्वान हैं तो चाहिए कि बिना भस्म का त्रिपुंड लगाए, बिना रुद्राक्ष की माला धारण किए तथा बिल्व पत्र का बिना संग्रह किए भगवान शंकर की पूजा ना करे। अगर आप विद्वान हैं, जानकार हैं, तो आप त्रिपुंड जरूर लगाइए। त्रिपुंड के बारे में पिछला भी बताया गया, अभी आगे और आएगा। फिर मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ कि त्रिपुंड पिछले बताया गया था कई तरह की, बेल की, समी की, पीपल की, या गाय के गोबर की, गाय को पुली जो बनाई जाती है उसको, उसकी राख जो है उसकी आप पानी में उसको भिगोकर सान लीजिए। सान करके 3 अंगुल से आप त्रिपुंड लगाइए। तो पूरे लोग आजकल पूरा अपना मस्तक रंग लेते हैं हल्दी से, या तो इस तरह नहीं करना। त्रिपुंड का मतलब होता है तो मध्य भाग में, मतलब आँख और दोनों आँखों के बीच में मध्य भाग, वहाँ लगाना चाहिए। पिछले अध्याय में बताया गया है। राख को सान करके, मतलब गाय के गोबर की राख की, उसको सान करके आप त्रिपुंड पानी में सान कर त्रिपुंड लगाइए। और त्रिपुंड का मतलब होता है, पिछले अध्याय में बताया गया है कि ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र तीनों को, सार तत्व को भगवान भोलेनाथ धारण कर रखते हैं। इसका त्रिपुंड का ये मतलब होता है। तो त्रिपुंड लगा लीजिए, रुद्राक्ष की माला को पहन लीजिए। अब बिल्व पत्र, संग बिल्व पत्र अपना इकट्ठा कर लीजिए, ये ले जाके पूजा करें। ये विद्वान तो उसको करना है, लिखा है कि भगवान शंकर की पूजा न करें। ये तीनों चीज़, त्रिपुंड, रुद्राक्ष और बिल्व पत्र, ये लेके पूजा करें। हे मुनिवरों, शिव पूजन आरंभ करते समय यदि भस्म ना मिले तो मिट्टी से ही ललाट में त्रिपुंड अवश्य कर लेना चाहिए। अगर आपको भस्म उपलब्ध नहीं हो पाती हर जगह हर समय, तो मिट्टी मतलब मिट्टी से ही ललाट में मिट्टी जो आप उठाइए, मिट्टी गीली कर लीजिए, शुद्ध मिट्टी अच्छी है, और उसको गीली करके आप मस्तक में त्रिपुंड लगा लीजिए। तो लेकिन त्रिपुंड लगाना अनिवार्य है। त्रिपुंड और रुद्राक्ष और बिल्व पत्र, ये हमने आपको 21वां अध्याय हमने आपको सुनाया। फिर आपसे कल आपको हम 22वां अध्याय सुनाएंगे। चलते चलते आपसे कहते हैं कि अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और लाइक भी कर दीजिए अंगूठा निशान को, और दूसरों को सुनाइए और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, इससे आपका कल्याण होगा। ओम नमः शिवाय। ओम श्री शाम शिवाय नमः।